चुनावी राज्यों का साप्ताहिक सर्वे सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। राज्यों में आखिर जनता के मन की बात क्या है, मूड क्या कहता है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और राज्य चलते हैं। देखिए इस वक्त मैं कहां पर हूं, आप घंटियों की आवाजें भी सुन रहे होंगे। गंगा किनारे लक्ष्मण झूला मेरे पीछे, यानी कि देवभूमि का जिक्र कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है। सियासी दल तो अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है, इसी को लेकर सवाल। सबसे पहला सवाल है कि मोदी के दौरों से बीजेपी को क्या फायदा होने जा रहा है। सी वोटर का सर्वे, क्योंकि देखिए अब तो चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, क्या बीजेपी को उससे फायदा मिलेगा। तो सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, यानी कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ कहने वाले लोग 59% हैं जिन्हें लगता है कि बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा प्रधानमंत्री की रैलियों से, लेकिन 29% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, और 12% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पता फायदा होगा या फिर नहीं। लेकिन 59% लोगों को लगता है कि बिल्कुल उत्तराखंड में फायदा होगा प्रधानमंत्री की इन रैलियों से। दिबांग, आपका आंकलन क्या कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका जरूर फायदा होगा। ये रैली कर चुके हैं और कई जो रैलियां की हैं, अब बाकी दल अब उस तरह की रैली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने मूव किया, उसका फायदा होगा। रैलियां जो की उसका फायदा होगा। 15 तारीख को इस पर दोबारा विचार करेगा चुनाव आयोग, लेकिन जरूर ये प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की हैं वो उनको फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैलियां हो चुकी हैं और यहां पर लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल फायदा होने जा रहा है। ठीक है दिबांग, आप रहिए मेरे साथ। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का परिवार के लिए टिकट मांगना सही है या फिर गलत। कांग्रेस नेता जो अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे हैं, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सही या फिर गलत। तो देखिए सर्वे क्या कहता है। यहाँ पर 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहने वाले लोगों का आंकड़ा ज्यादा, 61% कह रहे हैं कि बिल्कुल परिवार के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, और अगर ऐसा सियासी दल कर रहे हैं तो ये गलत है। 12% कह रहे हैं कि नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम। दिबांग, ये तो एक तरीके से कांग्रेस नेताओं का जो परिवार के लिए टिकट मांगना, ये तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि भाई परिवारवाद चल रहा है। 61% कह रहे हैं गलत है सीधे सीधे। जनता इसको बखूबी समझती है। जनता लगातार सालों से इसको समझती आई है। जनता कांग्रेस का जो बड़ा परिवार है, गांधी परिवार, उसको भी देखती आई है, इसको गलत मानती है। लेकिन इसके बावजूद ये टिकट दिए जाते हैं, परिवार वालों को दिए जाते हैं, और एक तरीके से लोकतंत्र का ये मजाक है। यानी लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, और अगर आप परिवार को लगातार अपना टिकट देते रहेंगे तो सबको मौका कैसे मिल पाएगा। ऐसे में जो परिवार है उनका जवाब ये रहता है कि जरूर हमने टिकट दिए होंगे, लेकिन वो चुनकर आते हैं। चुनकर तो जब जनता के सामने जाते हैं, जनता उनको वोट देती है, तभी चुनकर आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बड़ी पार्टी में जब आप पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता होते हैं, जब आप पहली बार भाषण देने वाले लोगों को भी समझ में आता है। राजनीतिक दल अगर जनता को बेवकूफ समझते हैं तो बिल्कुल नहीं। यही ये आंकड़ा भी कह रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि परिवारवाद किसे कहते हैं, और आखिर नेता जो हैं वो अपने लिए टिकट मांगकर किसका फायदा चाहते हैं। तो देखिए 10 फरवरी से शुरू हो रही है वोटिंग, और 10 मार्च को आएंगे नतीजे, और उससे पहले 10 जनवरी यानी कल शाम 4 बजे से देखिए 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।